प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं 125 क्वेश्चन टोटल बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज। अगर आपने पहले की प्रैक्टिस सेट सीरीज नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर लिखा हुआ है बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट, वहाँ से उन सीरीज की वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से शर्करा के दो अभिलक्षणिक कार्यात्मक समूह हैं? कार्बोनिल एवं फास्फेट, कार्बोनिल एवं मेथिल, हाइड्रोक्सिल एवं मेथिल, कार्बोनिल एवं हाइड्रोक्सिल। तो देखिए शर्करा रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, एक खासियत और है, देखिए हम अपने चैनल में सिर्फ क्वेश्चन आंसर के जो है सिर्फ आंसर बता दें कि एक का ये हो गया, दो का ये हो गया, तीन का बी हो गया। इस प्रकार से जो है क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शर्करा के दो अभिलक्षणिक कार्यात्मक समूह हैं, कार्बोनिल एवं फास्फेट, कार्बोनिल एवं मेथिल। तो देखिए शर्करा रासायनिक रूप से क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। और हमें पता है कि एल्डोस में अंतिम सिरे पर एल्डिहाइड यानी कि क्या होता है, CHO समूह होता है, और कीटोस में आंतरिक क्या होता है, कीटोन समूह होता है। तो शर्करा में दो अभिलक्षणिक कार्यात्मक समूह होते हैं, कौन कौन से, कार्बोनिल व हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार की कोशिकाएं आमाशय में HCl का श्रावण करती हैं? मुख्य कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, पैनिथ कोशिकाएं, या फिर कह रहा श्लेष्मल कोशिकाएं। तो देखिए आमाशय में क्या होता है, आमाशय में जो है जठर रस का जो है श्रावण करने वाली फंडिक ग्रंथियां यानी कि फंडिक ग्लैंड्स होती हैं, और इन ग्रंथियों में केंद्रीय कोशिकाएं तथा ऑक्सिंटिक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, HCl का श्रावण करती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अम्लजन कोशिकाएं, ठीक है, बी नंबर। अगला है, गोल्जी सम्मिश्र किस में भाग लेता है? जीवाणुओं के शोषण में, स्रावी पुटिकाओं के बनाने में, वसा अम्ल के अपघटन में, या फिर अमीनो अम्ल के सक्रियण यानी एक्टिवेशन में। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है पता है कि जो गाल्जी सम्मिश्र स्रावी पुटिकाओं के निर्माण में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्या होता है कि सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकीय संरचना होती हैं। इसके 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, सिस्टर्नी होती है, नलिका होता है, और पुटिका और धानी। ये तो इस प्रकार से सिस्टर्नी की निर्माणकारी सतह पर अंतःप्रदब्बी जालिका पुटिका ग्रहण करता है, और ये सतह पर पहुंच करके अपने स्राव का श्रावण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीप समूह में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती? तो इसमें से जो लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं ना, उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, और इसके बाद है डेल्टा, और फिर है इसके बाद PP कोशिकाएं। तो इसमें से जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकेगॉन का श्रवण करती हैं, बीटा कोशिकाएं जो होती हैं वो इंसुलिन का श्रवण करती हैं, जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं वो सोमैटोस्टेटिन का श्रवण करती हैं, PP कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड का श्रवण करती हैं। तो यहाँ पर इतना डिटेल नहीं पूछ रहा है, लेकिन हमने अपनी जानकारी के लिए ये और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है? नॉस्टाक, माइकोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसीज, ऑसिलेटोरिया। तो इसमें से जो पूछ रहा है, इसमें से विकल्पों में सैक्रोमाइसीज जो कवक है वो सुकेंद्रकीय है, इसमें विकसित केंद्रक व अन्य कोशिकीय अंग पाए जाते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा एक पूर्व केंद्रकीय नहीं है, तो यहाँ पर सैक्रोमाइसीज। निम्न में से रंध्रों की कह रहा है गतिशीलता किससे प्रभावित नहीं होती? ऑक्सीजन की सांद्रता से, प्रकाश से, टेम्परेचर से, या फिर कह रहा है CO2 कंसंट्रेशन से, सांद्रता से। तो जो रंध्रों की गतिशीलता पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ना, उसका सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रंध्र छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो पत्तियों की सतह व अन्य कोमल वायवीय अंगों पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की सांद्रता से। निम्नलिखित में से किसका छोड़ा जाना गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण है? नगर पालिका एवं औद्योगिक वाहित मल का, नाभिकीय अपशिष्ट का,
वनीय अपशिष्ट का या फिर कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है नगर पालिका एवं औद्योगिक वाहित मल जो होता है ना गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने का, ये मतलब मेन मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि गंगा जल में जो कुल प्रदूषण का लगभग 75% इन्हीं के द्वारा होता है। और भी कई कारण हो सकते हैं लेकिन मेन यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के घटक हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा तो विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की जो चिमनियाँ होती हैं, स्वचालित जो है वाहन होते हैं, ईंधन होते हैं, पदार्थ जो ईंधन पदार्थों के जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो गैसें हैं वो वायुमंडल में मिलती रहती हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। किसकी सक्रियता के कारण कह रहा है वृद्धि वलय बनती है? अंतःरंभीय एधा की, अंतर्विष्ट एधा की, बाह्यरंभीय एधा की, प्राथमिक एधा की। तो जो वृद्धि वलय है वो अंतर्विष्ट एधा की सक्रियता के कारण होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जिन स्थानों की जलवायु में ना वर्ष भर बहुत अंतर रहता है, तो वहाँ उगने वाले बहुवर्षीय पौधों के तनों में क्या होता है, कैम्बियम की जो सक्रियता है वो वर्ष भर एक सी नहीं होती है। तो यह जलवायु व पौधों की आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक होती रहती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मेढक में कह रहा है मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 7 जोड़ी, 8 जोड़ा, 9 जोड़ी या फिर 10 जोड़ा। तो जो मेढक है ना उसमें मेरु तंत्रिकाओं की संख्या पता है कितनी होती है? 10 जोड़ी होती है। ये पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था। तथा क्रेनियल तंत्रिकाएं भी 10 जोड़ी होती हैं। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि मेढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, 10 जोड़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियंडरथल मानव का प्रथम जीवाश्म कह रहा है कहाँ प्राप्त हुआ था? फ्रांस में हुआ था, चीन में हुआ था, जर्मनी में या फिर कह रहा है मिस्र में। तो जो नियंडरथल मानव है ना उसका जो प्रथम जीवाश्म है वो 1856 में जर्मनी की नियंडर घाटी से फूहल रोड को मिले थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी में। डाउन सिंड्रोम कह रहा है क्या है? डाउन संलक्षण, अलिंग सूत्रीय असमानता, लिंग सूत्रीय असमानता, लिंग सहलग्नता रोग या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो लिंग सहलग्नता रोग तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम को जानते हैं क्या कहते हैं? मंगोलियन इडियोसी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है, कायिक गुणसूत्र में 2 की जगह क्या हो जाते हैं? 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों की आंखें क्या हो जाती हैं? तिरछी, जीभ मोटी, हथेली, पैर अनियमित, मुख खुला, कुंद बुद्धि वाले होते हैं, यानी मंद बुद्धि वाले। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? अलिंग सूत्री असमानता। अगला है सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये तो सबको पता है, हेलियंथस एनस। अगला है असामान्य द्वितीयक वृद्धि किसमें परिलक्षित होती है? तो देखिए इसमें जो है ना सेकेंडरी जो ग्रोथ है वो ड्रेसिना में होती है। बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो स्टील के अंदर और स्टील के बाहर कैम्बियम, वो कार्क कैम्बियम द्वारा जो द्वितीयक ऊतकों के बनने के कारण पौधों की मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसको द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका कुछ बीज पत्र तनों में असाधारण द्वितीयक वृद्धि नहीं मिलती है, जैसे मक्का तथा ड्रेसिना। तो यहाँ पर बी, कौन सा ऑप्शन है ड्रेसिना में? बी ऑप्शन। अगला है कह रहा है 2,4-D क्या है? ये संश्लेषित ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है या फिर कह रहा है फ्लोरिचन है। तो इसमें से जो है 2,4-D या इसी को कहते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये क्या होता है? संश्लेषित ऑक्जिन होता है। इसका प्रयोग क्या होता है? खरपतवार उन्मूलन के लिए किया जाता है। इसके छिड़काव से जो खरपतवार है ना वो मर जाते हैं। टीक की लकड़ी किससे प्राप्त होती है? टर्मिनेलिया अर्जुना से, टेक्टोना ग्रैंडिस से, टेमेरेंडिस इंडिका से या फिर कह रहा है थूजा से। तो जो टीक की लकड़ी है उसको कहते हैं मतलब टेक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सागौन।
ये फर्नीचर, रेलवे के स्लीपर, खेल का सामान व दरवाजा आदि बनाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी ग्रंथि मेढक की त्वचा में पाई जाती है? तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि या फिर कह रहा मोल की ग्रंथि। तो देखिए मेढक की जो त्वचा होती है उसमें क्या होता है कि श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्तनधारियों में श्लेष्म ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है स्तनियों में अस्थि मज्जा का क्या कार्य है? वृक्कों की सहायता करना, मतलब कि किडनी की, हीमोपोएटिक ऊतक का कार्य करना, लीवर की सहायता करना या फिर कह रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करना। स्तनियों का मतलब है यहाँ पे मैमल्स, तो यहाँ पर देखिए जो मैमल्स होते हैं उसमें अस्थि मज्जा का मतलब यहाँ पर है बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या होता है? हीमोपोएटिक ऊतक का कार्य करती है, अर्थात इसमें रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पीत अस्थि मज्जा में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीमोपोएटिक ऊतक का कार्य करना, बी ऑप्शन। अगला कह रहा है कि अब ये सूची आ गई, इसको मिलाना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का कह रहा है चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। ए में लिखा है त्रिवलनी कपाट, बी में है द्विवलनी कपाट और सी में है अर्धचंद्राकार कपाट। फिर ए के सामने लिखा है बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच में, द्विवलनी में लिखा है दाहिने निलय एवं फुफ्फुसीय धमनी के बीच में, और अर्धचंद्राकार कपाट में लिखा है दाहिने आलिंद एवं दाहिने निलय के बीच में। अब इसमें क्या गया है कि कूट मिलाना है ये, कि कौन किसके सामने बिल्कुल सही होगा। तो देखिए इसमें जो है क्या होगा कि जो द्विवलनी कपाट है वो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच के छिद्र पर पाया जाता है। तो यहाँ पर ए में क्या हो जाएगा? ए में 1 नंबर। इसके बाद द्विवलनी कपाट, ये वाला जो सिस्टम है इसका, वो इस दाईं आलिंद निलयी छिद्र त्रिवलनी कपाट द्वारा सुरक्षित रहता है। तो कुल मिला के यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ए में फर्स्ट, बी में 3, ये ए में फर्स्ट हो गया, बी में 3, सी में क्या बचा? 2, इस प्रकार से ये। अगला क्वेश्चन है नेत्रों में अंध बिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है। यह एक बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टिपटल को छोड़ देती है, इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। उपर्युक्त सभी। तो इसमें से जो नेत्रों में अंध बिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है और इस पर यह एक बिंदु है, इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। जीवाणुओं द्वारा कह रहा है कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या कह रहा है डी नाइट्रिफिकेशन। तो देखिए क्या होता है कि जो जीवाणु है ना, नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोसोकोकस द्वारा क्या करते हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो यही तो कह रहा है कि जीवाणु द्वारा जो है अमोनिया को नाइट्रेट में कह रहा है बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। दमा और वात स्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप में क्रमशः दर्शाता है। क्या दर्शाता है? श्वसनी सतह में अधिकता, श्वसनिका में शोथ, श्वसनिका की संख्या में अधिकता, श्वसनी सतह में अधिकता, श्वसनिका में शोध, श्वसनी सतह में कमी, श्वसनी सतह में कमी या श्वसनिका में शोथ। तो यहाँ पर जो है देखिए शोथ का मतलब यहाँ पर ना ये मतलब सूजन आ जाती है, ये वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वसनिका में शोध और श्वसन सतह में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? जेमाधानी बिल्कुल सही है, मार्केंसिया में जेमा पाई जाती है। इसके बाद क्या कह रहा है? द्विकशाभिक चल बीजाणु बाइफ्लैजलेट जो यहाँ पर भूरे शैवाल में पाए जाते हैं, सही है। एक कशाभिक युग्मक पॉलीसाइफोनिया, ये सही नहीं है। एक कोशिकीय जीव क्लोरेला, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा गलत पूछ रहा है ना, सुमेलित है। एक कशाभिक युग्मक पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया क्या होते हैं? ये एक लाल शैवाल होते हैं और इनमें अंड युग्म की प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सही है। अगला है डीएनए कह रहा है निर्मित होते हैं केवल न्यूक्लिक अम्ल से, प्रोटीन से, लिपिड से, सभी से मिलकर। तो हमें पता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो अन्य तीन घटकों से मिलकर बना होता है, शुगर, बेस, फास्फोरिक अम्ल। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्लों से। मॉस के कैप्सूल में कह रहा है वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती, ये क्या कहलाती है, पार्टीशंस, कंपार्टमेंट, ट्रेबिकुली, सेप्टा। अभी इसके पहले ब्रायोफाइटा प्रैक्टिस सेट के नाम से एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर उसके लगभग 44 क्वेश्चन दिए गए हैं, वहाँ से आप उसको डिटेल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रेबेकुली कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये बिल्कुल रटा हुआ है, कौन सा है, रिक्सिया फ्लूटेंस। इसको याद कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। पलकों तथा कॉर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती, श्रवण द्वारा, कह रहा है किसके श्रवण के द्वारा, अश्रु ग्रंथियों के द्वारा, नेत्र श्लेष्मिका एवं फलकों के, हार्डेरियन ग्रंथियों के, या फिर कह रहा है मीमोबियन ग्रंथियों के। तो देखिए जो मीमोबियन ग्रंथियां हैं ना, वो सीबेसियस ग्रंथि का ही रूपांतरित रूप है, और ये आंख की पलकों की छोर से स्रावित होती है। इसके कारण पलक तथा कॉर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीबोमियन ग्रंथियों के। अगला है मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है इसमें, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो मृदाएं होती है ना, उसमें उच्चतम कार्बनिक पदार्थ केवल ओ हॉरिजन में पाया जाता है, जो प्रश्न के विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आ गया वैसोप्रेसिन का, कह रहा है संबंध होता है तीव्र पाचन से, धीमी हृदय की गति से, मूत्र के सांद्रण से, या मूत्र के डॉल्यूशन से। तो जो वैसोप्रेसिन है वो किडनी की जो वाहिनियाँ होती हैं एवं कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। तो जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र के आयतन को कम कर देता है, इसी कारण इसे मूत्ररोधी या एंटी डायूरेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूत्र के सांद्रण से। सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है, कह रहा है किसकी पत्तियों से, साइम्बोपोगोन सिट्रेटस, साइम्बोपोगोन नार्डस की, सिट्रस ओरिएंटम्स की, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सिट्रोनेला तेल है वो साइम्बोपोगोन नार्डस की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला है 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की प्रधान वनस्पतियां थीं। 200 मिलियन वर्ष पूर्व पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है आर्की बैक्टीरिया है, मांस और फर्न है, अनावृत बीजी है, या फिर कह रहा है आवृत बीजी है, यानी कि जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो देखिए जो अनावृत बीजी पौधों की उत्पत्ति क्या हुई है, पैलियोजोइक महाकल्प में हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीसोजोइक महाकल्प के ट्राइएसिक में लगभग 24 करोड़ वर्ष पूर्व एवं जुरैसिक कल्प में लगभग 21 करोड़ वर्ष पूर्व में इनका व्यापक विस्तार हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अनावृत बीजी। बॉस्ट के रेशे कह रहा है प्राप्त होते हैं किससे, यह इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है, गॉसिपियम से, कोकस से, कार्कोरस से, या फिर एगेव से। तो जो बास्ट रेशे होते हैं वो द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जूट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉर्कोरस। जूट को क्या कहते हैं, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, एक बास्ट रेशा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की अधिक सांद्रता होती है प्लाज्मा में, लाल रुधिराणुओं में, श्वेताणुओं में, या फिर कह रहा है वृक्क नलिकाओं में। तो जो स्तनधारी होते हैं ना, उनके परिपक्व लाल रुधिराणु में कोशिकीय अंगक जैसे कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय तथा सेंट्रोसोम के समय अदृश्य हो जाते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति के कारण लाल रुधिराणु ऊतकों से CO2 और फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार की, कह रहा मधुमक्खी में पिच्छक विहीन डंक मिलता है, नर, सेवक मक्खी, रानी मक्खी, या फिर कह रहा इन सभी प्रकार में। तो मधुमक्खियों में रानी मक्खी का जो डंक है ना, वो पिच्छकहीन तथा श्रमिक मक्खियों का पिच्छक युक्त होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मोल ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए जो 1 मोल ग्लूकोज है ना, उसके अणु के ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण से ठीक
कितनी होती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्श्व वेंट्रिकलन किस में पाए जाते हैं? मस्तिष्क में, हृदय में, अवटु ग्रंथि में या फिर ए व बी दोनों में? तो मस्तिष्क के प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध में क्या होता है कि मस्तिष्क गुहा घोड़े की नाल के आकार की पार्श्व वेंट्रिकल होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मस्तिष्क में। वॉलवॉक्स का क्या कह रहा है कि थैलस क्या कहलाता है? सिनोसॉइड, सिनोबियम, कॉलोनी या फिर तंतु? तो जो वॉलवॉक्स का जो थैलस होता है वो क्या कहलाता है? वो थैलस सिनोबियम कहलाता है। इनकी 20 जातियां पाई जाती हैं। तालाब क्या होता है? वॉलवॉक्स से भर जाता है ना, हरा भरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा, सिनोबियम। फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटेरोमाइसिटीज में कह रहा है अभाव होता है किस चीज़ का? कवक तंतुओं का, बीजाणुओं का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो जो कवक होते हैं वो इम्परफेक्टाई मतलब कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन होता है, लेकिन लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, अभाव होता है। यूलोथ्रिक्स का कह रहा है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है। सर्पिलाकृतिक, मेखला रूपी, ए व बी दोनों या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं? तो जो यूलोथ्रिक्स का जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेखला रूपी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अधःश्लेष्मिका सबसे मोटी होती है? आमाशय में, ग्रसिका में, आंत में या फिर कह रहा है मलाशय में? तो ग्रसिका में आहार नाल की चारों परतें उपस्थित होती हैं, इसमें अधःश्लेष्मिका मोटी होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्तनियों में श्रोणि मेखला का प्रत्येक अर्धभाग बना होता है, इलियम का, अंशनास्थिका, जघनास्थिका या फिर कह रहा है ये सभी? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इलियम का। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है? नीले हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल या फिर कह रहा है डायटम्स? तो जो अगार अगार है ना उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शैवाल होता है। और इसमें से अगर बात करें तो ग्लीडियम, ग्रॉसिलारिया, जिगियार्टिना इत्यादि का प्रयोग कर जेली व आइसक्रीम भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है लाल शैवाल। ठीक है, शैवाल तो लिखा है यहाँ पे, लाल शैवाल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवटु बामनता क्रिटेनिज्म निम्न ग्रंथि के अल्पश्रावण से होता है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या फिर कह रहा है एड्रिनल ग्रंथि? तो देखिए जो अवटु बामनता है ना यानी कि क्रिटेनिज्म, रोग बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं? बौने और कुरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, थायराइड। अगला है मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए आवश्यक हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर रिलैक्सिन? तो एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय की ग्रैफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर के रजोनिवृत्ति की आयु तक स्रावित होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, एस्ट्रोजन। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोम व किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? ग्रीयू के द्वारा, बैली के द्वारा, जिमरमन के द्वारा या फिर हैक्सले के द्वारा? तो जो टीलोम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वो क्या था? जिमरमान के द्वारा प्रस्तावित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एड्स कह रहा है उत्पन्न होता है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा, कवक बीजाणु के द्वारा, परागकण के द्वारा, विषाणु HLTV थर्ड के द्वारा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र प्रारूप विपथन से संबंधित नहीं है? यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पूछ रहा है यहाँ पे। यूप्लॉइडी, एड्स, एन्यूप्लॉइडी या फिर क्लाइनफेल्टर संलक्षण? देखिए जो एड्स है ना वो क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला एक रोग है और यह गुणसूत्र प्रारूप विपथन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोरेलॉइड जड़ें कह रहा है किस में पाई जाती हैं? चीड़ में, लाइकोपोडियम में, साइकस में या फिर ड्रायोप्टेरिस में? तो कोरेलॉइड जो जड़ें होती है ना वो साइकस में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंडोत्सर्ग के तुरंत बाद स्तनी
अंडाणु एक झिल्ली से ढका जाता है जिसे जाना जाता है पीतक झिल्ली, जरायु, जोना पेल्यूसिडा या फिर कोरोना रेडिएटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से जो ओव्यूलेशन के तुरंत बाद जो स्तनीय अंडाणु है वो एक झिल्ली से ढका होता है, इसे क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब एक गुणसूत्र में दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप देखे जाते हैं तो उनके बीच में कह रहा है कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है या फिर मुश्किल से कोई क्रॉस ओवर देखा जा सकता है, क्रॉसिंग का प्रतिशत बहुत उच्च होता है, केवल 2 क्रॉस ओवर्स देखे जा सकते हैं। तो इसमें से जब एक गुणसूत्र में दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं तो मुश्किल से कई क्रॉसिंग ओवर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेरिस के सोराई होते हैं विच्छिन्न एवं वृक्काकार, विच्छिन्न एवं क्रमिरूप, विच्छिन्न एवं गोल, अविच्छिन्न एवं पंक्तिबद्ध। तो टेरिस के जो सोराई होते हैं वो विच्छिन्न एवं क्रमिरूप होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्तनियों में अंश मेखला का प्रत्येक अर्धभाग बना होता है। तो ये कह रहा है कि अंधे सफलक का, अंसफलक का, असंतुड का या फिर कह रहा है ये सभी। तो जो अंश मेखला होती है पेक्टोरल गर्डिल वो दाएं तथा बाएं भागों में विभाजित होती है और प्रत्येक भाग में 2 अस्थियां होती हैं, हंसुली या अक्षक। स्कैपुला जिसे कहते हैं ना अंशफलक, अंशफलक। तो यहां पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंशफलक। सिलेजनेला कह रहा होता है हेट्रोगैमस तथा होमोस्पोरस, हेट्रोगैमस तथा हेट्रोस्पोरस, आइसोगैमस तथा होमोस्पोरस, आइसोगैमस तथा हेट्रोस्पोरस। तो जो सिलेजनेला होता है वो हेट्रोगैमस तथा हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोगैमस का मतलब क्या है? वह पौधे जिसमें माइक्रो युग्मक व मेगा युग्मक पाए जाते हैं। हेट्रोस्पोर्स क्या है? वह पौधे होते हैं जिसमें माइक्रोस्पोर्स व मेगा स्पोर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणसूत्र के ऊपर कह रहा है एक संरचना मौजूद होती है जो है, क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी ऐसी संरचना मौजूद होती है? केंद्रक, गुणसूत्र बिंदु, तारक काय या फिर कह रहा है गाल्जी काय? तो क्रोमैटिन पदार्थ के बने छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, यानी क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि जो मेटाफेज है उसमें प्रत्येक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमैटिड्स दिखाई देते हैं। तो दोनों अर्ध गुणसूत्र एक स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इस स्थान को क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोफोर कहते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र के ऊपर एक संरचना मौजूद होती है जो कि गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, 4 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, 4 समरूप केंद्रक बनते हैं, 2 समरूप केंद्रक बनते हैं। संतति कोशिकाएं का मतलब है यहाँ पे डॉटर सेल्स। तो देखिए जो समसूत्री यानी कि जो सूत्री विभाजन है उस प्रक्रिया के दौरान एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, 2 डॉटर सेल्स में, तथा इनका जो गुणसूत्र संख्या जनक है वो कोशिका के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका का कह रहा है कोशिका सिद्धांत स्पष्ट करता है कि, क्या स्पष्ट करता है? कि समस्त कोशिकाओं में केंद्रक होता है, कोशिकाएं पौधों और जंतुओं की मूल संरचनात्मक इकाइयां हैं, सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, या फिर कह रहा है कोशिकाएं सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्रजनन करती हैं। तो कोशिका सिद्धांत स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोशिकाएं पौधों और जंतुओं की मूल संरचनात्मक इकाइयां हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए और आरएनए के बीच कह रहा है समानता यह है कि दोनों दुगने गुंफित होते हैं, में समान शर्करा होती है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, या फिर कह रहा है में समान पिरिमिडीन होते हैं। तो डीएनए और आरएनए के बीच की समानता यह है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। तो यहाँ पर सी क्वेश्चन सही हो जाएगा। गेमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है
पता है ये मार्केंसिया में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रोसोफिला में अति नर और अति मादा प्रकार का लिंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो देखिए ब्रिजीस ने लिंग निर्धारण का जीनिक संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसके अनुसार ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण में ऑटोसोम्स का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का सही हो जाएगा ये वाला, गुणसूत्रीय संतुलन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वे पादप कौन से हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल नहीं होती है? शंकुधारी, पर्णपाती, अवृतबीजी, घास या फिर कह रहा है साइकैड्स। द्वितीयक वृद्धि संवहन एधा की उपस्थिति के कारण होती है। तो घास क्या होता है? एक बीजपत्री, ठीक है, यानी कि मोनोकोटिलिडन्स, और उनमें संवहन एधा का अभाव होता है, अतः इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, घास। युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में आरंभ होता है? परिगतिक्रम, द्विपट, स्थूलपट या फिर युग्मपट। तो यहाँ पर देखिए युग्मित समजात गुणसूत्रों का जो पृथक्करण है वो द्विपट प्रावस्था में आरंभ होता है। तो यहाँ पर बी क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा, बी। कैस्पेरियन पट्टियाँ कह रहा है कहाँ होती हैं? वलकुट, परिरंभ, बाह्य त्वचा या फिर अंतस त्वचा। ये प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कैस्पेरियन पट्टियाँ हैं वो जड़ों की अंतः त्वचा पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर डी क्वेश्चन, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम किससे उत्पन्न होते हैं? कागजन, संवहन एधा, शीर्षस्थ विभज्य या फिर कह रहा है कक्षीय विभज्य। तो द्वितीयक संवहन ऊतक जैसे कि द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम का निर्माण संवहन एधा के द्वारा होता है। और यह दो प्रकार के विभज्योतक अंतःपूलीय व अंतरपूलीय एधा के द्वारा होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। श्वसन मूल किसमें होती है? मांसाहारी पौधों में, लवणोद्भिद में, स्वतंत्र उत्प्लावक जलोद्भिद में, जलमग्न जलोद्भिद में। तो जो लवणोद्भिद पादप होते हैं ना उसकी श्वसन मूल को न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लवणोद्भिद में। रस काष्ठ कह रहा है क्या होता है? द्वितीयक फाइलम का भीतरी भाग, द्वितीयक फ्लोएम का भीतरी भाग, द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग, ए और बी दोनों, या फिर कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए रस काष्ठ क्या है? द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह भाग क्या करता है? जल और खनिज लवण जो होते हैं ना, खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? एल वर्नम है। यही काष्ठ का सक्रिय भाग होता है। एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघुत्तम कोशिकांग होता है? लाइसोसोम, स्फेरोसोम, पराक्सीसोम या फिर राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम होता है सबसे छोटा। राइबोसोम कोशिका का सबसे लघुत्तम कोशिकांग है। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं युग्मक पुटी, हेटेरोसिस्ट, बीजाणुज या फिर युग्मनज। तो प्लाज्मोडियम में जो है लघु युग्मक और गुरु युग्मक आपस में संयोग करके जाइगोट बनाती हैं और इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कह रहा है रैफाइट्स क्या होते हैं? मैग्नीशियम ऑक्जेलेट के सूच्याकार क्रिस्टल्स, कैल्शियम कार्बोनेट के सूच्याकार क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट के सूच्याकार क्रिस्टल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। रैफाइट्स जो है ना कैल्शियम ऑक्जेलेट के सूच्याकार क्रिस्टल्स होते हैं। अवशिष्ट पदार्थों के रूप में खनिज क्रिस्टल मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल पथवा कॉर्टेक्स में छोड़ के कॉर्टेक्स में क्षण के आकार के जो है पिरामिडीय, कोणीय अथवा सूच्याकार होते हैं। तो पतले क्रिस्टल को रैफाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है खरगोश के हृदय में, खरगोश के मस्तिष्क में, कीटों के हृदय में या फिर कीटों के मस्तिष्क में। तीसरा वेंट्रिकल खरगोश के मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है हरित लवक, राइबोसोम, डिक्टियोसोम या फिर माइट्रोकांडिया। तो इसमें क्या पूछ रहा है? वायु श्वसन होता है तो माइट्रोकांडिया में होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवों द्वारा अपघटित होने वाले प्रदूषण कह रहा है प्लास्टिक है, एस्बेस्टस है, सीवेज है या फिर पारा है। तो जो जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है वो क्या है? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सीवेज।
ऐसे प्रदूषक अथवा अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कुछ ही सप्ताह अथवा महीने में अपघटित हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण कहलाते हैं। और यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेढक में कपाल का फर्श बनता है एक बड़ी आकार की अस्थि द्वारा जिसे कहा जाता है कंठिका उपकरण, स्फेनेथमाइड, या फिर कह रहा है फ्रंटोपैराइटलस या फिर पैरास्फेनॉइड। तो इसमें से जो मेढक होता है उसमें कपाल फर्श एक बड़ी टी के आकार की अस्थि द्वारा बना होता है जिसे पैरास्फेनॉइड कहा जाता है। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं उसमें कह रहा है कितने सहलग्न वर्ग होंगे। इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं अर्थात गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होगी 20 होगी। तो जितने जोड़े होंगे ना उसमें उतने ही सहलग्न वर्ग होंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 जोड़े कह रहा है ना, तो 10 ही सहलग्न वर्ग होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जलमग्न जलोद्भिदों में क्या रहता है। अच्छी तरह विकसित दृढ़ोतक, अच्छी तरह विकसित ऊतक, आकाशीय क्षेत्र, क्यूटिकल। तो जलमग्न जलोद्भिदों में आकाशीय क्षेत्र पाया जाता है और ये जल के अंदर रहते हैं। प्रारंभ में इनका संपर्क तली से रहता है परंतु बाद में ये संबंध टूट जाता है। तो इनका बाहर की वायु से संपर्क नहीं रहता है, जैसे कि सेराटोफिलम हाइड्रिल्स आदि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आकाशीय क्षेत्र। माइकोराइजा कह रहा क्या प्रदर्शित करता है। एक कवक और जड़ की सहजीविता, माइकोप्लाज्मा की जड़ की परजीविता, माइकोप्लाज्मा और जड़ सहजीविता, एक कवक और एक जड़ की अधिपादपता। माइकोराइजा क्या है, एक कवक और जड़ की जो है सहजीविता को प्रदर्शित करता है। जिम्नोस्पर्म के जड़ में सहजीवन का उदाहरण है जिसमें से कवक के साथ सहजीवन पाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो जीव समुद्र के तल में रहता है उसे क्या कहते हैं, नितलस्थ कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जानवर जो समुद्र के तल में रहता है उसे नितलस्थ यानी कि बेंथिक कहते हैं। कटोरिया पुष्पक्रम लक्षण है यूफोर्बिएसी कुल का। मतलब कि यहाँ पर जो कटोरी शब्द का यूज जो यहाँ पे लिखा गया है वो है साइथियम। ये जो है प्लांट टैक्सोनॉमी जो बनाया है ना प्लांट फैमिलीज में, यूफोर्बिएसी का बहुत ही विस्तार से अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। तो आप वहाँ पर जो है प्ले लिस्ट में एक लिखा है, एक वीडियो जो है पूरी श्रृंखला है इसकी, तो वहाँ पर वह यूफोर्बिएसी कुल का आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑप्शन सही होगा यूफोर्बिएसी कुल का। अगला क्वेश्चन कह रहा है विनिमय किसके मध्य में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स के, समजात गुणसूत्रों के, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के, एनालोगस के, या फिर डीएनए और आरएनए के। तो जो विनिमय है वो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिजुएली से, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। अब बताइए, तो यहाँ पर जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से। अगला क्वेश्चन डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी फ्रेड ग्रिफिथ ने, फ्रोबिसर और ब्राउन ने, एवरी और मैक्लियोड ने, एम मैककॉल्टी ने। अब देखिए यहाँ पर जो है ना डिप्लोकोकस न्यूमोनी है ना, उसमें रूपांतरण की खोज फ्रोबिसर और ब्राउन ने की थी और रूपांतरण विधि की जो खोज है वो फ्रेड ग्रिफिथ ने की थी और इसका विस्तृत अध्ययन एवरी, मैक्लियोड तथा मैककॉल्टी ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ना बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को कह रहा क्या कहा जाता है, खंड जाड़ू, साइजॉन्ट, बीजाणु या फिर युग्मक पुटी। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है इसके संक्रामक चरण को बीजाणुज कहते हैं। ये 6 से 15 मीटर लंबा होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रवण नियंत्रित किसके द्वारा होता है, टेम्पोरल लोब, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, पैराइटल लोब। श्रवण नियंत्रण मस्तिष्क के टेम्पोरल लेब के द्वारा होता है, लोब्स के द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेरेब्रम क्या होता है, 4 भागों में बटा होता है,
अगला क्वेश्चन है, कर्मक अंग एक शौकनाशी जिसमें होता है सिंथेटिक ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर कह रहा पिगमेंट्स। तो इसमें से जो कर्मक अंग यानी कि एजेंट ऑर्गन एक शाकनाशी होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थिग्मोट्रोपिज्म यानी कि ठीक ठाक इसके द्वारा दिखाया जाता है, प्रतानोटेंड्रिल से, तना शीर्ष से, जड़ शीर्ष से या पत्ता शीर्ष से। तो इसमें जो है थिग्मोट्रोपिज्म ठीक ठीक प्रतानोटेंड्रिल द्वारा दिखाया जाता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, T4 जीवाणु भोजी का विकास किया जा सकता है, बृहदान्त्र में पनपने वाले जीवाणु इकोलाई से, कृत्रिम उपचार वाले माध्यम में, ए व बी दोनों या फिर कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेरेबेलम इसका मुख्य कार्य क्या है, कहाँ पहुंच गए हम, हाँ 85 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि T4 जीवाणु भोजी। तो देखिए T4 जो है बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसमें ई कोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे ई कोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जा सकता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर जो है ये कृत्रिम संवर्धन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सुनने का नियंत्रण होता है प्रमस्तिष्क गोलार्ध द्वारा, टेम्पोरल पालियों द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेम्पोरल पालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है, 1 ईंधन गैस, मवेशी का गोबर या फिर कह रहा है कोयला। बताइए इसमें क्या होगा इसका सही आंसर। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत 1 होते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बना रहता है और आप लोगों को वीडियो प्राप्त होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु की विकृतियों की जांच करने की तकनीक जिसमें उल्ब द्रव का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, नेटली एंडोस्कोपी, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस तकनीक में उल्ब द्रव की सूक्ष्म मात्रा का सूक्ष्मदर्शकीय एवं जैव रासायनिक अध्ययन भ्रूण लिंग, गुणसूत्रीय विकृति, जैव रासायनिक विकृति आदि का निर्धारण करने में किया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूक्षरण को रोका जा सकता है मानवीय कार्यकलाप को प्रतिबंधित करके, अच्छा पौध आच्छादन द्वारा, पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित करके या फिर केवल विंड स्क्रीन द्वारा। देखिए भूक्षरण को जो है ना रोकने का सबसे अच्छा तरीका पौधरोपण या अच्छा पौध आच्छादन होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हरे खाद्य पौधे मुख्यतः होते हैं कंपोजिटी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी या फिर पोएसी। तो यहाँ पर जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी। किसके अलावा हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है, वसा, स्टार्च, शर्करा, प्रोटीन। सही ऑप्शन क्या होगा, स्टार्च। अगला क्वेश्चन, पेशी ऊतक भिन्नित होते हैं अरेखित, रेखित, रेखित, हृदय, हृदय पेशी अरेखित, अरेखित रेखित और हृदयी। तो पेशी ऊतक जो है क्या होते हैं, मीसोडर्म से उत्पन्न होते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, पेशियां शरीर का 50% भाग बनाती हैं। फिर क्या होता है, पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित व हृदय पेशी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो है डी ऑप्शन। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है उत्सर्जन से, चलन से, पाचन से, पुनरुत्पादन से। तो पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध किससे होता है, पाचन से होता है। अमीबा की भांति पैरामीशियम पूर्णभोजी और या फिर इसको कहते हैं जंतु संभोजी होता है। हमारे शरीर में उपस्थित रुधिर बैंक है प्लीहा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये। जलीय पादपों में सामान्यतः होता है एक सुविकसित, क्या एक सुविकसित होता है, संवहनी तंत्र, रंध्र तंत्र, मूल तंत्र या फिर कह रहा है वायुतकी तंत्र।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सुविकसित वायुतकी तंत्र पाया जाता है जलीय पादपों में। जैव परिवर्तन का परम स्रोत है, क्या है? प्राकृतिक वर्ण, लिंगीय पुनरुत्पादन, हार्मोनी क्रिया, उत्परिवर्तन। क्या होगा इसका? उत्परिवर्तन, क्योंकि जैव परिवर्तन का प्रमुख स्रोत उत्परिवर्तन ही होता है। किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्वतः उत्परिवर्तन, प्रेरित उत्परिवर्तन, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। किसमें जलमग्न रंध्र पाए जाते हैं? जलोद्भिद में, मरोद्भिद में, समुद्भिद में, या फिर कह परजीवियों में। तो देखिए, जलमग्न रंध्र जो है मरुद्भिद पौधों में पाए जाते हैं। मरुद्भिद का मतलब जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। C2 चक्र क्या है? ग्लाइकोलेट चक्र, कैल्विन चक्र, क्रेब्स चक्र, TCA चक्र। क्रेब्स चक्र नहीं होगा, TCA चक्र नहीं होगा, कैल्विन चक्र नहीं होगा, तो क्या बचा? ये ग्लाइकोलेट चक्र कहलाता है। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम का एक प्रमुख लक्षण है। फाइकस का, अनानास का, सहतूत का, या फिर कह रहा पॉइंसेटिया का। तो ये होता है फाइकस का। इसमें पेंडिकल या रेसेप्टिकल मॉसल और चौकोर गुहा होती है। निम्न में से कौन सा तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। तो ये होता है मॉलिब्डेनम। IAA का प्राथमिक प्रिकर्सर है। फेनिलएलैनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन। देखिए, जो ट्रिप्टोफैन है ना, वो इंडोल एसिटिक एसिड, ये आई क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड का प्राथमिक प्रिकर्सर, यानी कि प्राइमरी प्रिकर्सर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन। स्थूल बीजांडकाई बीजांड प्रदर्शित करता है। बीजांडकाय की अनुपस्थिति, विकसित बीजांडकाय, आंशिक विकसित बीजांडकाय, अविकसित बीजांडकाय। तो जो स्थूल बीजांडकाई बीजांड में, ये इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकसित बीजांडकाय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की उकाइनीट अवस्था पाई जाती है? मनुष्य का यकृत, मनुष्य की RBC, मच्छर की लार ग्रंथि, या फिर कह रहा है कि मच्छर का आमाशय। तो देखिए, जो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं ना, उनमें से कुछ मनुष्य में यकृत तथा RBC में तथा कुछ मच्छर में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मच्छर का आमाशय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश श्वसन किसका विशेष लक्षण है? C4 पौधों का, CAM पौधों का, अधिकांश द्विबीजपत्री, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो फोटो रिस्पायरेशन क्रिया अधिकतर हरे पौधों में होती है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकांश द्विबीजपत्री। पत्ती में जब कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है, तब प्रकाश श्वसन की क्रिया प्रभाव में आती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान PS सेकेंड से PS फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में शामिल कॉपर रखने वाली प्रोटीन है। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, या फिर कह रहा है प्लास्टोक्विनोन, या फिर प्लास्टोसाइनिन। तो यहाँ पर जो है प्लास्टोसाइनिन जो है कॉपर आयरन युक्त जल में घुलनशील प्रोटीन है, और यह ऑक्सीकृत अवस्था में क्या प्रदान करती है? नीला रंग प्रदान करती है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लास्टोसाइनिन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। पत्रक में, अनुपर्ण में, फूले पर्णाधार में, या फिर कह रहा पर्णवृंत तथा तने में। तो इसमें जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फूले पर्णाधार में। मिमोसा, पुडिका या छुई मुई के पर्णाधार के आधे भाग में पतली भित्ति वाली जो कोशिकाएं होती हैं, तो इनके बीच बड़े अंतराकोशिकीय स्थान यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों के पकने के दौरान श्वसन क्रिया में वृद्धि कहा जाता है? फ्रूइशन वृद्धि, क्लाइमेक्टेरिक वृद्धि, मेटाबॉलिक वृद्धि, या फिर कह रहा है क्लाइमेटिक वृद्धि। तो एथिलीन से अनुक्रिया करने वाले फलों के पकने के ठीक पहले श्वसन में अधिक वृद्धि होती है। तो इस दौरान एथिलीन का उत्पादन सामान्य से लगभग कितना हो जाता है? 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इसको जो है क्या कहते हैं?
क्लाइमेक्टोरिक वृद्धि, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आवृत बीजियों में अंड पूरी तरह एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है, केवल बीजांड द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है, केवल निभाग पर एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है, या फिर कह रहा है भित्ति रहित होता है। तो यहाँ पर जो है आवृतबीजी पौधों में जो अंड का निर्माण होता है वो ओव्यूल के अंदर इसके एक सिरे पर होता है, जिसे माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बीजांड द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है। रस काष्ठ होता है, ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है? द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होता है, यानी कि रस काष्ठ का मतलब क्या है यहाँ पर? सैपवुड। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं? छाल, तने, पत्तियां, फल। तो जो जूट के रेशे होते हैं ना, वो एक मृदु अथवा बास्ट फाइबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है, ये अभी हमने पढ़ा भी था पिछले क्वेश्चन में अभी बीच में, कि कार्कोरस कैप्सुलेरिस तथा कार्कोरस ओलियोटोरियस के तने से प्राप्त किए जाते हैं, बोरा जिसे कहते हैं ना, प्रमुख बोरा वस्त्र। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण कह रहा है ग्रैमनी कुल के हैं? फिर से आ गया, देखिए प्लांट फैमिलीज का बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनी है प्लांट फैमिलीज की, वहाँ पर जाके प्ले लिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। कुकरबिटा मैक्सिकाइना एवं लाइको पर्सिकान स्कुलेंटस, पाइसम सेटाइवम एवं कैजानस केजान, सोलेनम नाइग्रम एवं सोलेनम ट्यूब्रोसम, जिया मेज एवं टेट्रिकम वल्गेयर। तो देखिए जिया मेज अर्थात जो है मक्का हो गया, टेट्रिकम वल्गेयर का क्या मतलब हो गया? ग्रैमनी। तो ये जो है ग्रैमनी कुल के उदाहरण है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनावृत बीजियों में भ्रूण पोष होता है, बहुगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित, अगुणित। ठीक है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ये सब इनके बारे में पूछ रहा है। तो अनावृत बीजियों में जो भ्रूण पोष होता है वो एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष का मतलब एंडोस्पर्म, वो निषेचन के पहले बनता है, और ये क्या होता है? अगुणित। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? साइकस के तने में पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल सही, साइकस के तने में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नास्टाक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की, सेलुलोज की, सेलुलोज और पेक्टोज की, या फिर कह रहा है केवल पेक्टोज की। तो नास्टाक जो है एक क्या है? नीली हरी शैवाल है, और जो कि अब साइनोबैक्टीरिया समूह कहलाता है। तो ये मोनेरा जगत के जीव हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही होगा, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंगूर का खाने योग्य भाग होता है, फ्रूट्स एंड एडिबल पार्ट्स के नाम से बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप इसको भी देख सकते हैं। मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा बीजांडासन। अंगूर में सभी तो खाते हैं ना, ये बाह्य फल भित्ति हो गई, फिर मध्य फल भित्ति हो गई, फिर बीजांडासन हो गया, यानी कि सब चीज़ खाते हैं। तो ये फिर क्या हो गया? डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष की शादी एक वर्णांध पुरुष की पुत्री से हो जाती है, तब कह रहा है उसकी संतानों में क्या होगा? कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं होगी, सभी पुत्र वर्णांध होंगे, सभी पुत्रियां वर्णांध होंगी, या फिर कह रहा 50% पुत्र वर्णांध होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50% पुत्र वर्णांध होंगे। अगला क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन संदर्भित है एक जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन से, एक स्थलीय पारितंत्र में निम्न उत्पादन से, एक स्थलीय पारितंत्र में स्थायी उत्पादन से, एक जलीय पारितंत्र में निम्न उत्पादन से। यूट्रोफिकेशन का तात्पर्य क्या होता है? एक जलीय पारितंत्र होता है, जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन से है। जब जल में घरेलू वर्ज्य पदार्थ जैसे कि फास्फेट, नाइट्रेट इत्यादि मिल जाते हैं ना, तब जल जो है न्यूट्रिएंट की मात्रा अधिक हो जाती है। तो आयनों के आपस में मिलने से जल में उच्च उत्पादन की क्षमता होती है, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिट्टी में ताप प्रवाह किसके द्वारा होता है? विकिरण, चालन, संवहन, जल संचलन, हाँ।
तो देखिए, जब मृदा कणों के द्वारा ही हीट का चालन एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाता है तो उसे चालन कहते हैं। कौन सा रोग लिंग संलग्न होता है? रंजकहीनता, बेरी वर्णांधता या फिर टाइलोसिस? तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, सरल आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, वर्णांधता। क्या होता है? ये लिंग संलग्न रोग होता है। वर्णांध व्यक्ति को क्या होता है? लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है एल्ब्यूमिन के द्वारा, हिपैरिन के द्वारा, ग्लोबुलिन के द्वारा या फिर कह रहा है फाइब्रिनोजिन के द्वारा? तो रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर का थक्का बनना है ना, वो हिपैरिन के कारण नहीं होता है। हिपैरिन एक क्या है? एंटीकोएगुलेंट है जो रक्त नलिका में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। हिपैरिन का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत यानी कि लीवर व मास्ट कोशिका में होता है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या लिखा है? हिपैरिन के द्वारा। मनुष्य के वृक्क में निस्यंदन दाब होता है लगभग 15 मिलीमीटर Hg, 75 मिलीमीटर Hg, 45 मिलीमीटर या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य की किडनी होती है, वृक्क होते हैं ना, उसमें निस्पंदन दाब लगभग 15 मिलीमीटर Hg के लगभग होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्त है। सबसे उपयुक्त क्या पूछ रहा है यहाँ पर? डार्विन के सिद्धांत में कह रहा है माल्थस का निबंध है, जनसंख्या है, योग्यतम की उत्तर जीविता है या फिर कह रहा है जातियों का निर्माण है। तो जो डार्विन का सिद्धांत है ना, उसमें अत्यधिक युक्त जो है ना, वो जातियों के निर्माण से है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तैयार किया जाता है? सिड्रस डेविड्रा, सैलिकस पर्प्यूरिया, टेक्टोना ग्रैंडिस या फिर मोरा सेल्वा? तो यहाँ पर जो है सैलिक्स पर्प्यूरिया के पौधे से जो प्राप्त लकड़ी से होती है ना, उससे क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। मोरा सेल्वा की लकड़ी से क्या है? बहुत से खेल के सामान जैसे कि हॉकी, स्टिक, टेनिस, रैकेट, ये भी सब बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैलिकस पर्प्यूरिया। काउपर ग्रंथि किस में होती है? मेढक, केचुआ, तिलचट्टा या फिर खरगोश? काउपर जो ग्लैंड है ना, वो मादा खरगोश में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मादा खरगोश में क्या होता है? एक जोड़ी बर्थोलियन ग्रंथि या काउपर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वेस्टिब्यूल के पृष्ठीय दीवार में धसी होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? शैवाल, कवक, संवहनी क्रिप्टोगैम या फिर आवृतबीजी? तो वर्णक फाइटोक्रोम आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। अब वर्णक फाइटोक्रोम मक्का, जौ, बाजरा के सीडलिंग से प्राप्त किया जा चुका है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवृतबीजी। तो इस प्रकार से 125 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।